अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं और इसे आप लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के नाम से भी इसके बारे में सुन चुके होंगे। हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो केसेस हैं वो बहुत कॉमन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो 6% से 25% है। लेकिन जो हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें इसकी परसेंटेज जो है वो 2015 के एनालिसिस के मुताबिक 52% थी और उसके बाद अभी तक अगर हम देखें तो इसकी परसेंटेज और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर गायनाकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर के क्लिनिक में जो पेशेंट्स आती हैं उनमें से हर पांचवी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के तौर पे डायग्नोज किया जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे मुल्कों में कितनी कॉमन है। आखिर इसकी क्या वजह है? डेवलप्ड वर्ल्ड में इतनी कम और हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है? तो इसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल। हमारे मुल्कों में जो हमारा डाइट का स्टैंडर्ड है और जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि काफ़ी हद तक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसमें एक्सरसाइज की बहुत कमी है, इसमें गुड क्वालिटी डाइट की बहुत कमी है और इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। इसके इंसिडेंस और परसेंटेज के बाद अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो ये अलामात जो हैं ये चाइल्ड बेयरिंग एज में जो लेडीज़ होती हैं ये उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, चाहे वो मैरिड हों या चाहे अनमैरिड हों। अगर उनकी एज जो है वो 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के बिटवीन है तो उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये इस एज ग्रुप में ज़्यादा है। अब इसकी अलामात देखें तो उसमें ये है कि जो आपको पेशेंट मिलेंगे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा अपर लिप पे और जॉ लाइन पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे। मेल पैटर्न ऑफ हेयर जो है वो आपको उनकी बॉडी पे भी नज़र आएगा और उनके जो ये स्कैल्प हेयर हैं, सर के बाल, ये बहुत कम होते चले जाएंगे और उनका वज़न तेज़ी से बढ़ता है और बॉडी शेप जो है वो बहुत ही भद्दी और ख़राब सी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लेडीज़, वो ख़वातीन उम्र से बड़ी भी नज़र आती हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी होती हैं। इसके अलावा उनके ब्लड शुगर लेवल भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर डायबिटीज़ की जो चांसेस हैं, शुगर होने के जो हैं चांसेस, वो बहुत बढ़ जाते हैं। इस वजह से अगर वो लेडीज़ जो हैं वो मैरिड हों तो फिर वो डॉक्टर के पास जा रही होती हैं कि आखिर उनको कॉन्सेप्शन क्यों नहीं हो रही, बेबी क्यों नहीं हो रहा। तो वहाँ से पता चलता है कि उनकी जो ओवरीज हैं वो एग नहीं बना रही, जिसकी वजह से उनको कंसीव करने में भी मसला पैदा हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी इसमें आ जाता है। तो इसी वजह से वो अक्सर डॉक्टर्स के पास भी आती हैं और जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो ज़्यादातर अपने साइक्लिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, पीरियड के प्रॉब्लम की वजह से वो डॉक्टर को कंसल्ट करती हैं। तो अब देखा जाए तो ये इसकी हम थोड़ी सी इसको गहराई से देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये शुरू होता है ओवरीज से। ओवरीज जो कि जिसको आप बहुत आम जुबान में अंडेदानी बोलते हैं, ये किसी भी फीमेल के अंदर यूट्रस के राइट और लेफ्ट पे दो ओवरीज होती हैं जो कि एग भी प्रोड्यूस करती हैं और इसके अलावा वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और यही दो हार्मोन्स जो हैं ये साइक्लिकल रेगुलरिटी में, और अगर ये ख़राब हो तो फिर इरेगुलरिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इशू है, इसका हमें अगर ट्रीटमेंट जो है, ज़्यादातर लोग पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम क्या करें, हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, अगर आप इसे ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, आप इसको प्रिकॉशन भी बोल सकते हैं। तो अगर इसको हम सिर्फ एक जुमले में बयान करना चाहें तो वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जब तक हम अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक
पॉलीसिस्टिक ओवरी का इंसिडेंस कम नहीं किया जा सकता। अब लाइफस्टाइल चेंजेस से मुराद ये है कि आपने जंक फूड नहीं खाना, आपने ये पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पैटीज़ और ये बेकरी प्रोडक्ट्स जो कि मैदे से बने होते हैं, स्टार्ची फूड लाइक पोटैटोज़ और राइस और इस तरह की चीज़ें जो आपको मोटा करती हैं, वो आपने नहीं खानी है। और इसी तरह जो चिकन है, जो कि बहुत रैपिडली ग्रोइंग चिकन है, जिसमें स्टीरॉयड्स वगैरह शामिल कर दिए जाते हैं उनकी फीड में, वो चिकन भी आपने, अनहेल्दी चिकन को आपने अवॉइड करना है। और आपने रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप 1 घंटा जो है वो स्पेयर करें अपने किसी भी वर्कआउट के लिए, चाहे आप साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें या एरोबिक्स करें। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज यू कैन गॉट टू नो फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल। तो आप 1 घंटा जो है वो एक्सरसाइज के लिए ज़रूर स्पेयर करें। और इसके अलावा आप अपने आप को एक्टिव रखें और प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को, जैसे कि आप समझते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स, और इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल, और उसके साथ साथ जो हेल्दी डाइट है, नट्स हो गए, और जनाब बिल्कुल सिंपल सी डाइट, घर का पका हुआ दाल रोटी जो है वो बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट से 1000 टाइम्स प्रेफरेबल है, बेटर है। और वाइट मीट को आप लेना चाहें लें, रेड मीट को ऑफ एंड ऑन आप ले सकते हैं। बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रूट्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। और आपकी डाइट में कुछ ना कुछ फाइबर भी होना चाहिए। इन प्रिकॉशंस को अगर आप लेंगे तो आप पॉलीसिस्टिक ओवरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जितना आप अपने वजन को मैनेज कर लेंगे, वेट रिड्यूस कर लेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवरी को मैनेज करना उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर मेडिकेशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने के लिए आपको हार्मोन्स लेने पड़ेंगे, और पॉलीसिस्टिक का नंबर डिक्रीज करने के लिए और वेट को बैलेंस करने के लिए आपको मायोइनोसिटॉल लेनी पड़ेगी। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में विद फॉलिक एसिड, विद विटामिन, ये अवेलेबल है मार्केट में। और इसके अलावा अगर फर्टिलिटी का इशू आए तो समटाइम्स हमें ओव्यूलेशन को इंड्यूस भी करना पड़ता है। विद दिस प्रिकॉशंस वी कैन manage the polycystic ovaries and we can reduce the incidence of this very common problem to a great extent from our society. Thank you.